जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको उस्माली जाफरी प्रोग्राम सुबह हिदायत में खुशामदीद कहती है। और प्रोग्राम का अगला हिस्सा, अगला सेगमेंट जो है आपकी कॉज का है और हमारे टॉपिक का है। और हमारा टॉपिक है बरसी ऑफ हज़रत इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह। और इस सिलसिले में हमारे साथ उलमा कराम भी मौजूद हैं और बहुत हम शुक्रिया अदा करेंगे मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब का कि वो हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं और हमें रोशनी डालेंगे वो इमाम खुमैनी की ज़िंदगी पर। और हम कोशिश करेंगे कि मुख्तसरन 5 या 10 मिनट की थोड़ी सी हम आपके साथ वीडियो भी शेयर कर सकें उनकी ज़िंदगी के मुतालिक 15 मिनट की, ताकि सारी इन्फॉर्मेशन जो हम थोड़ी बहुत दे सकते हैं इस मुख्तसर टाइम में वो आप तक दे सकें। हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया कि अपना टाइम देने का। जी हम चाहेंगे कि आप रोशनी डालें इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह पर, उनकी ज़िंदगी पर, उनके किरदार पर, उनके अखलाक पर, उनकी मेहनत पर। जी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युबल्लिगूना रिसालातिल्लाह व यख्शौनहु वला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह व कफ़ा बिल्लाहि हसीबा। इरशाद खुदाबंदी है, वो जो खुदाई पैगामात की तबलीग करते हैं और उसी से डरते हैं, वो सिवाय अल्लाह के किसी से नहीं डरते और अल्लाह हिसाब लेने के लिए काफी है। बेशक ये आया करीमा जो ये बता रही है कि जो अल्लाह की दीन की तबलीग करते हैं, उसके पैगामात को पहुंचाते हैं, वो किसी से नहीं डरते। इस आया मजीदा के हकीकी मिस्दाक अंबिया हैं, उसके औसिया हैं और वो उलमाए रब्बानी हैं। उन्हीं उलमाए रब्बानी में आयतुल्लाह खुमैनी, जो कि सदी के अजीम मुज्तहिद, मुफक्किर और मुस्लिह थे और वारिसे अंबिया थे। और ये हकीकत है कि इंसान की शख्सियत का इजहार उसके कौल, फेल और अमल से होता है। कहने को तो सब इंसान इंसान होते हैं, लेकिन इंसान की शख्सियत उसके किरदार से तश्कील पाती है। जी। जितना किरदार बुलंद होगा उतनी ही शख्सियत बुलंद होगी। और ये किरदार इंसान का अपना फेल होता है और वो खुद उसका फाइल होता है। फेल की अजमत को देखकर फाइल की अजमत का अंदाजा हो जाता है। इमाम खुमैनी के बहुत से काम हैं, लेकिन उनमें जो उनका सबसे बड़ा काम है वो जमहूरी इस्लामी ईरान के वो बानी हैं। वो इनकलाब इस्लामी लेकर आए हैं और इस इनकलाब इस्लामी का अजमत का अंदाजा दुनिया को हो रहा है कि ये वो इनकलाब है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए इनकलाब और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इस इनकलाब को कि जिन्होंने इस इस्लाम के दिफा में किया, उसी इनकलाब का तसलसल है जो इमाम खुमैनी लेकर आए हैं। इमाम खुमैनी की शख्सियत तारीख साज और हमा जहत थी। वो अपने ज़माने के मुज्तहिद आज़म भी थे, मुफक्किर इस्लाम भी थे, आरिफ कामिल भी थे, चोटी के सियासतदान भी थे, शायर भी थे, आरिफ भी थे, मुमताज फलसफी भी थे, इल्म अखलाक के उस्ताद भी थे, मिल्लत इस्लामिया के रहबर कबीर और इमाम इनकलाब भी थे। उनकी शख्सियत के जिस जिस पहलू पर गौर करें उसमें वो रहबर और रहनुमा नजर आते। उनकी शख्सियत ने दुनिया में अमूमन
اور عالم اسلام میں خصوصاً اتنے انمٹ نقوش چھوڑے ہیں جن کا احاطہ کرنا اس مختصر سی گفتگو میں ممکن نہیں ہے۔ بالکل۔ دین اور سیاست کا اتحاد، امام خمینی کی تعلیمات دراصل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا ہی پرتو ہے۔ امام خمینی رسول پاک اور اہل بیت اطہار کے حقیقی پیروکار اور وارث تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ میں پہنچتے ہی پہلی اسلامی ریاست کی تشکیل کر کے بتا دیا کہ اسلام جہاں انسان کے اپنے رب کے ساتھ رابطے اور بندگی پر زور دیتا ہے، وہاں انسانوں کے ساتھ رابطے اور معاملات میں بھی قوانین رکھتا ہے، کیونکہ اسلام انسان کی دنیاوی زندگی اور اخروی زندگی دونوں کے لیے بہبود اور فلاح کا پیغام لے کر آیا ہے۔ اسلام بندوں کے مادی اور معنوی حقوق کے تحفظ کا ضامن ہے، اور یہ ضمانت اس وقت تک فراہم نہیں ہو سکتی جب تک حکومت اسلامی کی تشکیل نہ ہو۔ اسی لیے پہلی اسلامی حکومت کی بنیاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ ان کی رحلت کے بعد خلفائے مسلمین نے خلافت کی شکل میں اس کو برقرار رکھا۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے تقریباً 5 سال حکومت اسلامی کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں رکھی۔ ان کی شہادت کے بعد امام حسن علیہ السلام نے 6 مہینے حکومت کی۔ پس اگر سیاست شجرہ ممنوع ہوتی اور حکمرانی کبھی عمل ہوتا تو رسول کریم، امیر المومنین اور دوسرے ائمہ طہار اس کے لیے کیوں جدوجہد کرتے؟ اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی حاکمیت ہر نبی، ہر ولی اور ہر عالم ربانی کی اولین خواہش رہی ہے۔ امام خمینی نے اپنی کتاب ولایت فقیہ لکھ کر اور پھر انقلاب لا کر حکومت اسلامی تشکیل دے کر رسول اسلام اور امیر المومنین کی سیرت کا احیاء کر دیا۔ اسلام مکمل ضابطہ حیات ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے مفکر دین اور مذہب کو افیون قرار دیتے تھے اور کہتے تھے کہ ترقی کے راستے میں مذہب سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ امام خمینی نے انقلاب لا کر اور کامیابی سے ملک کو چلا کر بتا دیا کہ جس طرح اسلام کے قوانین معاشرے کو صحیح خطوط پر چلا سکتے ہیں اور انسانوں کے تکامل اور کمال کے لیے سازگار ہیں، اس طرح کوئی دوسرا قانون سازگار نہیں۔ اسی لیے جب انقلاب کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ ملک کا کیا نام ہوگا تو فرمایا جمہوری اسلامی، نہ ایک لفظ زیادہ اور نہ ایک لفظ کم۔ آپ نے فرمایا لا شرقیہ ولا غربیہ، اسلامیہ جمہوریہ۔ تو امام خمینی نے انقلاب لا کر اپنے جد کا کردار ادا کیا اور پھر انہوں نے مسلمانوں میں وحدت اسلامی کا پیغام دیا۔ آج تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ملا اور مفتی اور وہ جو طاغوت کے ایجنٹ ہیں وہ ایسے ایسے فتوے دے رہے ہیں، چاہے وہ قطر سے مفتی ہو چاہے وہ مصر سے مفتی ہو، ایسے فتوے دے رہے ہیں کہ جو مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑانے کی بات کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کو جہاد قرار دے رہے ہیں۔ ان ظالموں سے کوئی یہ نہیں پوچھتا کہ ظالموں تم طاغوت کے ایجنٹ بنے ہوئے ہو، اور جو طاغوتی طاقتیں ہیں یا ان کے اس علاقے میں مشرق وسطیٰ میں جو طاغوتی ایجنٹوں کے نمائندے ہیں ان کے لیے تو تم بڑا نرم گوشہ رکھتے ہو، اور مسلمانوں کے خلاف اور حزب اللہ کے خلاف تم فتوے دے رہے ہو۔ تو امام خمینی نے وحدت مسلمین کے لیے کام کیا، اور قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اس پر خود بھی عمل کیا اور اپنے پیغامات میں ہمیشہ وحدت اور اتحاد کا درس دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کو تاکید کی کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں اور اپنے مشترکہ دشمن کے سامنے ڈٹ جائیں۔ انقلاب کے بعد
ईरान और पूरे आलम इस्लाम ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के अयाम को हफ्ता इबादत का उन्वान करार दिया। अब तमाम मकातब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले मिलकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पर कॉन्फ्रेंस और सेमिनार का एहतमाम करते हैं। इमाम खुमैनी ने जुल्म इंसाफ के खिलाफ जद्दोजहद की, महरूमों और मुस्तज़फ़ीन की आवाज बन गए। यौम कुद्स का उन्होंने ऐलान किया कि माह रमजान का आखिरी जुमा जो है वो यौम कुद्स के तौर पर मनाया जाए और बैतुल मुक़द्दस को आजाद करने के लिए और फलस्तीन की अलग जो हुकूमत है कायम करने के लिए मुल्क फलस्तीन के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए। उन्होंने बरात अज़ मुशरिकीन के जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और रसूल पाक की सीरत पर अमल करते हुए जो मौला कायनात को भेजा कि हज के मौके पर वो आयतें बरात की पढ़े और मुशरिकीन से बरात का इजहार करें, उस सुन्नत को जिंदा किया और कहा कि हज के मौके पर जो बरात अज़ मुशरिकीन करनी चाहिए। और आज के जो तागूत हैं सिर्फ उन पत्थरों को ही ना साथ साथ पत्थर मारे जो शैतान के मुजस्मे हैं, बल्कि आज के दौर में जो तागूत हैं बड़े उनको भी याद रखो जी। तो आपने मुसलमान हुक्मरानों के लिए पैगाम दिए, रूस के सदर गोरबाचोव के नाम दावत इस्लामी दी। तो इमाम जैसी शख्सियत जो सदियों बाद पैदा होती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मौलाना फ़िदा हुसैन बुखारी साहब हमारे साथ थे। आयतुल्लाह खुमैनी, इमाम खुमैनी की ज़ात पर रोशनी डाली, उनकी ज़िंदगी पर रोशनी डाली। हमारे पास कुछ ऐसे अल्फाज नहीं है, ना इतनी नॉलेज है कि हम कोई रोशनी डालें, लेकिन हम शुक्रिया अदा करेंगे मौलाना साहब का कि उन्होंने हमें टाइम दिया। ईमेल्स का सिलसिला भी जारी है प्रोग्राम में, ईमेल्स में आपकी शामिल करूँगी। सना अली, आपने ईमेल किए, मैंने आपको अभी जवाब भी दे दिया है। उसके अलावा जो भी हमारी बहनें हैं मैं अभी आपकी शेयर करूँगी ईमेल्स इंशाअल्लाह, और SMS भी। उससे पहले हम चाहेंगे एक छोटी सी मुख्तसर सी आप डॉक्यूमेंट्री देखें हज़रत इमाम खुमैनी पर, उनकी ज़िंदगी पर, और वापस आएँ और बग़ैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से आपकी कॉल्स का सिलसिला शुरू करेंगे। नाज़रीन कहीं नहीं जाइएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव डॉक्यूमेंट्री है, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि हमें पता होना चाहिए तमाम शख्सियात के बारे में कि आखिर उन्होंने ज़िंदगी में क्या किया है। हम सब जानते हैं इनकलाब ईरान को, जानते हैं ना। देखें आज ईरान कहाँ पहुँचा हुआ है कि वो उस पावर जो अपने आप को सुपर पावर समझता है, उसके सामने आंख में आंख डाल के उसकी इतनी हिम्मत है कि वो उससे बात करे। तमाम दुनिया हैरान है उसकी पावर पर, ईरान की पावर पर। तो हमें पता होना चाहिए कि आज ईरान यहाँ पर पहुँचा है तो किन हस्तियों की जद्दोजहद मेहनत का ये नतीजा है। देखते हैं डॉक्यूमेंट्री, कहीं नहीं जाइएगा, साथ रहिएगा।